आइए, नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए यह चैनल बनाया गया था। कभी जैसे आप जानते हैं कि यह जो मेरा चैनल था, पहले सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाया करता था। इसी चैनल पर हिंदी विषय पढ़ाए जाते थे, जो चर्चा करने वाले सामान्य हिंदी, जिसके अंतर्गत हम जैसे आप जानते हैं आईएएस, पीसीएस और आरओ के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत विशेष मार्गदर्शन करते रहे और आप लोग उससे लाभान्वित होते रहे। तमाम सफलताएं भी आप लोगों ने पाई। आज उन्हीं पुराने मुद्दों पर हम फिर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे कि सर थोड़ा सा हिंदी पर मार्गदर्शन कर दें, क्योंकि पिछली बार आप मार्गदर्शन नहीं किए थे तो थोड़ी सी समस्याएं आई। तो आप लोगों के आग्रह पर आज पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हुआ हूं कि सचिवालय कैसे पहुंचे। समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के माध्यम से हम सचिवालय कैसे पहुंचे, बहुत ही चुनिंदा आज का टॉपिक है। जैसे जानते हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ या समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा आयोजित होती है, जो नॉन गजेटेड बी ग्रेड की सर्विस होती है। इसके संदर्भ में फिर कभी हम चर्चा कर लेंगे। बहुत ही रोमांचक, बड़ा अच्छा पद होता है, बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है। शासन सत्ता के केंद्र बिंदु में आप रहते हैं। इन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं कि सचिवालय पहुंचे कैसे कम समय में। तो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो अगर देखा जाए, वैसे सामान्यतः जो लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, त्रिस्तरीय परीक्षाएं होती हैं, लेकिन यह एकमात्र ऐसी परीक्षा है जो 2 स्तरीय परीक्षा है। या अन्य परीक्षाएं जो स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से हो जाती हैं, लेकिन ये 2 स्तरीय परीक्षा है। आइए देखते हैं आरओ का पाठ्यक्रम क्या है, उस पाठ्यक्रम में हिंदी की भूमिका क्या है। अगर जैसे आप जानते होंगे कि हिंदी बड़ा सरल और रुचिकर शब्द है। यदि उत्तर प्रदेश में रहना है तो सामान्य कार्य व्यवहारों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश में आपको नौकरी लेनी है तो हिंदी करनी है या राधे राधे करना है। आइए इसी राधे राधे के साथ हम बात करते हैं कि हिंदी प्री और मेंस में हिंदी की क्या भूमिका होती है, कितने अंक प्री में होते, कितने अंक मेंस में होते हैं, और हिंदी कैसे निर्णायक है, उस हिंदी की हम तैयारी कैसे करें। आरोही वंडे जी, स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं आरओ को
प्राप्त करने की एक रणनीति। जैसे जानते हैं, यह 2 स्तरीय परीक्षा होती है। 2 स्तरीय परीक्षा में पहली परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा इसमें 2 पेपर होते हैं। एक सामान्य अध्ययन होता है, अध्ययन। आज सामान्य अध्ययन मेरा विषय नहीं है। आज मेरा विषय जो है, अलका पांडे जी स्वागत है। आज मेरा जो विषय है वह है सामान्य हिंदी। और दूसरा जो है, दूसरा पेपर जो होता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, ये जो प्रारंभिक परीक्षा का चरण है 200 अंक का होता है। 200 अंक का डिवाइडेशन 2 भागों में। जो आपका सामान्य अध्ययन है यह 140 अंक का, और माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। और इसी में हम चर्चा करें कि जो सामान्य हिंदी होता है यह 60 अंक का होता है। 60 अंक का होता है। इसमें 6 यूनिट होते हैं। वो 6 यूनिट कौन कौन से हैं, उसकी तैयारी हम कैसे करके 60 में 60 तो नहीं, 57 प्लस अंक कैसे लाएं। अब दूसरा चरण जो होता है मुख्य परीक्षा होता है। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, इसका टोटल अंकमान 400 अंक होता है। 400 अंक में लगभग 280 अंक हिंदी की भूमिका होती, जिसमें से 278 79 अंक पे हमारा टॉपर चयनित होता है। टॉपर चयनित होता है। यह सच है कि 280 अंक में से 280 अंक हम कतई नहीं ला सकते। आइए देखते हैं इसकी रणनीति, दोनों चरण की रणनीति हमारी क्या होगी। हम कैसे आपकी तैयारी करवाएंगे, कहाँ तक हम अकेले आपकी मदद कर सकते हैं, कहाँ तक हमारी टीम के लोग आपकी मदद कर सकते हैं, और कहाँ तक आप अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारी टीम के लोग क्या करेंगे, और आप अपनी मदद स्वयं क्या करेंगे, इन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो 2 स्तरीय परीक्षाओं में पहले हम पहले चरण की बात कर लें। पहले चरण को हम कैसे वेट करते हैं उस पर हम चर्चा करें, लेकिन फिर उसमें हम केवल आज हिंदी पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी की एक रणनीति देखें तो यहां पहले प्रारंभिक परीक्षा में देख लिया जाए। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 6 यूनिट होते हैं। 6 यूनिट में क्या है, आइए एक एक यूनिट पर चर्चा करते हैं। इसमें आपके लिए समस्याएं कहाँ आती हैं, चुनौतियां कहाँ हैं, और उन चुनौतियों का हम सामना कैसे करेंगे। पहला यूनिट है विलोम शब्द। विलोम शब्द जो हमारे समस्त विद्यार्थी या हमारे समस्त साथीगण लगभग 10 में से 10 कर ले जाते हैं। लगभग 10 में से 10 कर ले जाते हैं। फिर दूसरा इसी में है, दूसरा यूनिट, बड़े ध्यान से नोट करते जाइएगा। दीपक जी, प्रदीप जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, खुश रहें। दूसरा यूनिट हमारा है, इसमें वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, यह यूनिट टोटल व्याकरण का यूनिट है। विविध अशुद्धियों से संबंधित यहाँ पर शुद्धियां करवाई जाती हैं, शुद्धियां यहाँ पर की जाती हैं। जितनी प्रकार की अशुद्धियां हैं उनको हम शुद्ध कराएंगे। थोड़ा सा यह टफ जरूर होता है, लेकिन थोड़े अभ्यास से, थोड़े प्रयास से इसको हम टोटल में टोटल तो नहीं ला सकते, लेकिन 10 में से 9 प्रश्न हम सही कर सकते हैं। अब तीसरा यूनिट आपका है, इसी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें भी आज अगर आपकी परीक्षा हो जाए तो 10 प्रश्न रहेंगे और उन 10 प्रश्नों में से आपको बता दिया जाए, उन 10 प्रश्नों में से आज भी आप 8-7 करने की स्थिति में होंगे, चाहे पढ़े हों या ना पढ़े हों। अब आप मुझे बता सकते हैं, जब हर विद्यार्थी 7 प्रश्न करेगा, जाहिर सी बात है कॉमन मार्किंग करनी होगी और आपको उन 7 से अलग होना होगा, अर्थात आपको 10 के करीब पहुंचना होगा। 10 के करीब पहुंचना होगा। थोड़ा सा अभ्यास हम कर लेंगे तो 10 के करीब पहुंच जाएंगे। और चौथा यूनिट हमारा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है तद्भव एवं तत्सम शब्द। तद्भव एवं तत्सम शब्द, यह बड़ा सरल है। इसमें टोटल के टोटल हमारे प्रतिभागी कर ले जाते हैं और आप लोग भी करेंगे, सब करेंगे टोटल में टोटल। चलिए अब इसी में हम देखते हैं अगला। आशिता जी स्वागत है। अगला यूनिट जो 5वां यूनिट हमारा है, विशेषण विशेष्य है। विशेषण एवं विशेष्य है। विशेषण एवं विशेष है। यह समस्त प्रतिभागियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। यह समस्त प्रतिभागियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। मैं आपको बताता चलूं, अगर 10 प्रश्न आता है तो 7 से ज़्यादा सामान्य विद्यार्थी नहीं कर पाता, 5 से ज़्यादा सामान्य विद्यार्थी नहीं कर पाता। लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल यूनिट है। अगर इसको हम कायदे से पढ़ दें, समझ लें, तो इसमें भी 10 में 10 हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल है। विशेषण क्या है, विशेष क्या है। विशेषण विशेष को समझने के लिए कम से कम 5 यूनिट को समझना पड़ता है। इस 5 यूनिट को समझेंगे तो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आपको बोनस में मिलता चला जाएगा। अर्थात हिंदी में, सामान्य हिंदी में कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिनको अपना करके एक पढ़ें एक मुफ्त में, एक पढ़ें एक मुफ्त में मिले। और छठा यूनिट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, अब इनसे जो है हर यूनिट से एक एक प्रश्न बनेगा, एक एक अंक के 10 प्रश्न बनेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक यूनिट का अंकमान 10 होगा। हम बताते चले, प्रत्येक यूनिट का अंकमान 10 होगा। इस प्रकार से देख लें तो 10 छंग 60, यहाँ से 60 अंक है, जिसमें से थोड़ा अभ्यास और रणनीति के माध्यम से 55 प्लस बड़े आसानी से अंक ला सकते हैं। जितना इधर प्लस रहेगा, जितना उधर प्लस रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा सफल होने की संभाव्यता ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही जो यूनिट आप यहाँ देख रहे हैं, यही यूनिट आपके मुख्य परीक्षा में भी है। हम आपको बताते चले, यही यूनिट आपके मुख्य परीक्षा में भी है, वहाँ भी एक अच्छे से तैयारी हो जाएगी। पर्यायवाची हजारों शब्द हैं, हम बताते चले। लेकिन जो हम लोगों ने नोट्स तैयार किया है, जो हमारे सामान्य हिंदी के विद्यार्थी चाहे ऑफलाइन रहे हों या ऑनलाइन रहे हों, उन लोगों ने अनुभव किया होगा, हम लगभग 160-200 प्रश्नों तक 200 पर्यायवाची हम आपको बताते हैं। 200 पर्यायवाची में से लगभग सारे के सारे प्रश्न आपके आ जाते हैं। कैसे रटना है, कैसे इसके लिए रणनीति बनानी है, हम जब इसके प्रॉपर वे में क्लास लेंगे तब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो प्रारंभिक परीक्षा की बात रही। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य हिंदी की जीएस होगा 140 अंक का, उस पर फिर अलग से हम और हमारे टीम के लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। फिर इसी में और देख लिया जाए, अब जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी की क्या भूमिका होगी और मुख्य परीक्षा की एक रणनीति कैसी होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा में 400 अंकों में 280 अंक हिंदी कैसे होगी, या हिंदी से संबद्ध रखते हुए, संबद्धता रखते हुए कैसे होगा, उसकी तैयारी हम कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे हम गेन करें, उस पर चर्चा करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा, अगर मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो यहां हमें कितने चरणों से गुजरना पड़ेगा मुख्य परीक्षा में। तो यहां तो एक सामान्य अध्ययन होगा,
अगर मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो इसके अंक मान 120 होंगे। 120 अंक 10 यूनिट जो आप प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ेंगे वही सेम आपके पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा में है। आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी भी यहाँ पर करते रहे हैं। ठीक है, दोनों तैयारी एक साथ होगी तो 120 अंक होंगे, इसमें 10 यूनिट पढ़ने होंगे। 10 यूनिट आपके जो क्या है इस पर हम कभी अन्य दिन चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन के साथ साथ दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर होगा, सामान्य हिंदी एवं आलेखन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो चीजें यहां जुड़ी हैं, सामान्य हिंदी एवं आलेखन। सामान्य हिंदी एवं आलेखन की बात करें तो यहां पर देखा जाए तो दो चीजें यहां पर दिख रही हैं, एक सामान्य हिंदी दिख रहा है और एक आलेखन दिख रहा है। यहां 120 अंक है, यहां पर दो भागों में इसका अंक डिवाइड होगा। सामान्य हिंदी और आलेखन को बांट दिया जाए दो भागों में। यहां हम सबसे पहले आलेखन की बात करें। अगर आलेखन की बात करते हैं तो यहां पर आलेखन 100 अंक का होगा और सामान्य हिंदी यहां भी 60 अंक का ही होगा। यह अलग बात है 60 अंक का ही होगा, यह अलग बात है प्रश्नों की संख्या 30 हो जाएगी और प्रत्येक प्रश्न का अंकमान 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, 60 अंक, लेकिन एक एक यूनिट से 5 यूनिट होंगे, प्रत्येक यूनिट से 12-12 प्रश्न होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, निबंध लेखन। निबंध लेखन 120 अंक का होगा। 120 अंक में 3 खंड इसके होंगे, अभी उस पर हम चर्चा करने वाले हैं ठीक है, आइए देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी और निबंध की बात करेंगे, सामान्य अध्ययन फिर किसी दिन टीम के साथ चर्चा हम करेंगे। आइए देखते हैं। अब एक एक पर हम चर्चा करने वाले, आइए देख लें। इसमें अधिकतम कैसे अंक लाया जाए, कौन सी ऐसी रणनीति अपनाकर हम अतिशय अंक ला सकते हैं। जैसे इसी यूनिट पर हमने अभी आपके साथ चर्चा की तो 2 भागों में इसको हमने बांटा था, एक सामान्य हिंदी है और एक आलेखन है। सामान्य हिंदी और आलेखन। आलेखन में 5 प्रश्न होंगे और इनके अंकमान 100 होंगे। अभी हम इसका डिवाइडेशन करते हैं कैसे कैसे। उसके पहले, ठीक है, उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका सामान्य हिंदी है इसका अंकमान 60 है, इसमें से हम अधिकतर अंक कैसे लाएंगे, हमारे पास क्या आइडिया है, कैसे हम इसमें टोटल के टोटल ला सकते हैं। बहुत कम हो, गलत हो तो एकाध अंक गलत हो तो ठीक है, इससे ज्यादा गलत होने का मतलब है कंपटीशन से बाहर। आइए चर्चा कर लें। आइए देखें, सामान्य हिंदी में जैसे आपसे चर्चा किया गया तो यहां पर मैंने बताया था 5 यूनिट होगा। वो 5 यूनिट कौन कौन से होंगे हम आपको बताते चले। इसमें जो 5 यूनिट होंगे उस 5 यूनिट में पर्यायवाची नहीं होगा जो पहले था, बाकी शेष सब होंगे विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द हम आपको बता दें, विलोम शब्द प्रारंभिक परीक्षा में भी है और यहाँ प्रश्नों की संख्या 6 होगी और एक प्रश्न का अंकमान 2 होगा। एक प्रश्न का अंकमान 2 होगा और टोटल अंक क्या होंगे, 12 होंगे। विलोम के बाद तद्भव एवं तत्सम शब्द, तद्भव
एवं तत्सम शब्द, इसके साथ भी वही कंडीशन है 6 गुणे 2 बराबर 12। फिर दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ध्यान रखें दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यहां भी कंडीशन वही बनती 6 गुणे 2 बराबर 12। थोड़ा सा सावधानी बरतने के बाद यहां से टोटल में टोटल अंक हम ला सकते हैं। फिर अगला अंक है, अगला यूनिट है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। ठीक है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। अगर हम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि की बात करते हैं तो यहां भी वही कंडीशन बनती है 6 गुणे 2 बराबर 12। और इस प्रकार से एक यूनिट यहां पर और देखा जा सकता है, एक यूनिट यहां पर और जुड़ेगा जो है आपके लिए टेंशन का विषय, समस्त प्रतिभागियों के लिए टेंशन का विषय है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है कि वो टेंशन का विषय आपके लिए होगा। ठीक है, टेंशन का विषय नहीं होगा, वह है आपका विशेषण एवं विशेष। विशेषण एवं विशेष, इसके लिए भी अंकमान वही है 6 गुणे 2 बराबर 12। तो 12 पंचे 60, यहां पर कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। 5 यूनिट 60 अंक के हैं। और यहां से 30 प्रश्न आएंगे। आपकी गलती की संभावना 1 या 2 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा गलत होगा तो मेंस का अंक है, यह अंक आपके फाइनल सफलता में जुड़ेगा, मेरिट अंक में जुड़ेगा। यहाँ अंक कम होने का मतलब है आपके लिए रिस्क होता जाएगा, लेकिन जिस लेवल पर हम तैयारी करवाएंगे उस लेवल पर आप सारे के सारे प्रश्न आपके नोट से होंगे, सारे के सारे प्रश्न आपके पढ़े होंगे। यह अलग बात है कि आप चूक कर जाएं। ठीक है, तो सावधानी थोड़ा बरतेंगे तो यहाँ से 30 प्रश्न में से 28 29 प्रश्न आएंगे। एक आध प्रश्न तो कमीशन ही केमिकल लोचा कर देता है। ये तो हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं। और जो ये 30 प्रश्न होगा, इस 30 प्रश्न के लिए आधे घंटे का समय होगा। आधे घंटे देखे और कर दिए, क्योंकि ये समय कम नहीं होता, समय पर्याप्त होता। मैं आपको बताता चलूं, जैसे आप आलेखन वाला पेपर पाते हैं, आलेखन के जैसे पेपर खत्म होता आपको तुरंत भाई साहब वही कमीशन वाले पकड़ा देते हैं और फर्स्ट क्लास आप इसको कर ले जाएं। और थोड़ा अभ्यास से, चूंकि यही यूनिट आपने प्री में पढ़ा हुआ है तो यही यूनिट आप मेंस में पढ़ेंगे, अर्थात प्री मेंस की तैयारी आपके दोनों साथ साथ होती चली जा रही है। तो अब अलग से प्री मेंस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमने देखा एक ट्रेंड अपने यहाँ चलता है, पहले प्री की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं, तब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो यहाँ सारी तैयारी एक साथ होनी चाहिए। बहरहाल इसमें साक्षात्कार नहीं है, इसलिए जो यहाँ जीएस के प्रश्नों का लेवल होता है थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आलेखन के अंतर्गत क्या क्या होगा, फिर उसके बाद पत्र लेखन के अंतर्गत क्या क्या हम करेंगे। आलेखन के अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे। हिंदी आलेखन में कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं आलेखन के अंतर्गत जो 5 प्रश्न होंगे इनका अंकमान 100 होगा। इसमें हम अधिकतर अंक कैसे प्राप्त करें? जो पहला प्रश्न यहां हमारा होता है ना, वह पहला प्रश्न हमारा होता है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं रेखांकित अंकों की व्याख्या। दिए गए गद्यांश का बड़े सावधानी से देखें, थोड़ा अभ्यास से दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। अंशों की व्याख्या, और इसका अंकमान होगा 21। ये पहला प्रश्न किसने अंक का होगा? 21। और थोड़ी सी सावधानी बरत कर यहां से
17-18 अंक लाया जा सकता है। और इसको 3 श्रेणी में अंकमान बटेंगे, 3, 6 और 12। 3 अंक, 6 अंक और 12 अंक। देखें, जो यहाँ गद्यांश का शीर्षक लिखना होगा, गद्यांश का शीर्षक लिखना होगा 3 अंक। इस शीर्षक के अंक को टोटल के टोटल हम ला सकते हैं। फिर सारांश 6 अंक का है। फिर उसके बाद 3 रेखांकित अंकों की व्याख्या, अर्थात एक एक व्याख्या 4-4 अंक का होगा। यह टेक्निकल यूनिट है। थोड़ा सावधानी पूर्वक कार्य करके यहाँ से हम एक अच्छा खासा अंक ला सकते हैं, अर्थात 21 में से बड़े आराम से 18 प्लस लाया जा सकता है, थोड़ा सावधानी पूर्वक कार्य करने के बाद। ठीक है, सावधानी पूर्वक कार्य करने के बाद। चलिए और हम अगले यूनिट पर बात करते हैं। अगला मेरा क्या रणनीति होगी, क्या यूनिट है, कितने अंक का प्रश्न दूसरा आएगा। और दूसरा अंक बहुत ही सरल है, दूसरा प्रश्न बहुत ही सरल है। थोड़ा अभ्यास करने से, मैं आपको बताता चलूं, थोड़ा अभ्यास करने से अच्छे खासे अंक लाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, मैंने बताया 5 प्रश्न ना। प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए सरकारी पत्र का साड़ी रूप में सार लेखन। दिए गए सरकारी पत्र का साड़ी रूप में सार लेखन क्या है? सारिणी रूप में सार लेखन, यह 15 अंक का है। थोड़ा सा सावधानी बरत कर यहाँ पर हम 12 अंक बड़े आराम से ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पत्रों की तैयारी कराते हैं, उनके पत्रों के समस्त अंगों को जानते हैं, फिर उसको तकनीकी रूप से कैसे लिखें। यहाँ से बड़ा आसान है, यहाँ से टोटल के टोटल अंक प्राप्त करने। थोड़ा सावधानी पूर्वक साफ सुथरे तरीके से लिखा जाए तो यहाँ 12 प्लस अंक लाया जा सकता है। सारे चीजें आपके दिमाग में चलती रहती, हरदम आपके दिमाग में है। लेकिन इस प्रश्न संख्या 2 की तैयारी करने के पहले प्रश्न संख्या 3 की तैयारी बेहतर तरीके से कर लेनी होगी। या प्रश्न संख्या 3 की तैयारी करते हैं तो 2 अपने आप गिफ्ट में मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 क्या है, कमेंट करें कहाँ गए हैं आप लोग भाई साहब। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतिभागी, प्लीज वो कमेंट करें। चलें फटाफट। प्रश्न संख्या 3 बड़ा अच्छा सा है, आइए देखें। प्रश्न संख्या 3 को 3 खंडों में बांट के देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 में पत्राचार है ना। शासकीय कार्य व्यवहारों के निष्पादन के लिए प्रतिदिन कुछ पत्र भेजने होते हैं, जिसको हम पत्राचार के नाम से जानते हैं। अब इनमें कौन कौन से पत्र हैं, उनमें से हम कौन कौन से पत्र को तैयार कर लें, किस तरीके से तैयार कर लें, क्या सावधानियां बरतनी होंगी, इन सब पर काम करके हम एक बेहतर अंक ला सकते हैं। अब यहाँ से 3 खंड है पत्राचार में, 3 खंड का, खा, गा या 1, 2, 3। हम अगर 1, 2, 3 की बात करें तो जो पत्राचार में एक यूनिट है उसमें 2 पत्र हैं, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र। शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, और इनमें से कोई एक रहेगा जिसका अंकमान क्या होगा, 8। बड़े सावधानी पूर्वक काम करना है, सावधानी पूर्वक काम करके हम बेहतर अंक यहां से ला सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा पत्र यहां पर होगा कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश और परिपत्र। 3 पत्र इसमें होंगे। एक होगा कार्यालय आदेश, फिर कार्यालय ज्ञाप और फिर परिपत्र। ये 3 आपको दिखे, 3 दिखे। ठीक है। अब 3, 2, 5 पत्र, इनको सावधानी पूर्वक हम काम करेंगे। ठीक है।
और तीसरा यूनिट इसमें दिखाई पड़ेगा पत्राचार में, जिसमें 4 चीजें शामिल हैं। तीसरे यूनिट में 4 चीजें शामिल हैं। एक विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति है। दूसरा इसी में टिप्पण है, ये सारी टिप्पणी है, टिप्पणी है। और इसी में रिपोर्ट, रिपोर्ट है। और इसी में अनुस्मारक है, अनुस्मारक है। इस प्रकार से 1 2 3 3 यूनिट दिखे। 8 अंक यहां से, 8 अंक यहां से, 8 त्रिक टोटल अंकमान कितना होगा? 24। थोड़ा सावधानी पूर्वक करते करते यहां भी हम लगभग 18 प्लस और 20 तक अंक ला सकते हैं, सावधानी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जब आप प्रश्न संख्या 3 की तैयारी करेंगे, मैंने बताया दिए गए शासकीय पत्र का सारलेखन, जो प्रश्न संख्या 2 है टेबुलेशन, जो 15 अंक का है, अगर इस पत्र की तैयारी हो जाएगी, वो पत्र अपने आप स्वतः हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, टेबुलेशन स्वतः हो जाएगा। इसलिए आप देखें, ये टेक्निकल यूनिट है, समीक्षा अधिकारी टोटल का टोटल टेक्निकल है, टेक्निकल ऑफिसर भी आप होंगे। थोड़ा हम टेक्निकल चीजों का प्रयोग करके अच्छे खासे अंक ला सकते हैं। एक चीज पढ़ने के बाद दूसरा मुझे मुफ्त मिल जाएगा। तो जो 100 अंक का है उसमें तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखकर आप देख रहे हैं कि 3 प्रश्नों के माध्यम से अभी 2 प्रश्न और हमें देखने हैं। उन 2 प्रश्नों के अंतर्गत क्या क्या होंगे उनको हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो प्रश्न संख्या 4 होगा उसमें 3 यूनिट होंगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में 3 यूनिट होंगे ना, 3 यूनिट होंगे। उसमें क्या क्या शामिल है? पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। यह शब्दावली आपकी होगी प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक से संबंधित, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक। अब इसमें जो पारिभाषिक शब्दावली होगी 3 खंड होंगे, 1 2 और 3, और इनमें से प्रत्येक में 5-5 होंगे और हर का अंकमान 2 होगा। हम आपको बताते चलें। पहले होगा अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द, अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द, पांच शब्द होगा और 5 गुणे 2 बराबर 10 अंक। हम आपको बताएं, आज भी आप इन 5 शब्दों को जानते हैं, थोड़ा आप अभ्यास कर लेंगे, तकनीकी शब्दावली का अभ्यास कर लेंगे। जो हम लोग नोट्स बनाए हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इनमें से 4 शब्द 3 शब्द अभी आप कर ले जाएंगे, तत्क्षण भी जानते हैं। जैसे मुझे एक खूब मालूम है कि कभी हम लोगों के समय में एक शब्द आया था, पासपोर्ट आया था। पासपोर्ट, पासपोर्ट दिन भर आप कहते हैं, लेकिन उसका हिंदी, आप हिंदी शब्दों का, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका हिंदी समझने का प्रयास नहीं करते। पासपोर्ट का पारपत्र होता है, बहुत ही सरल है। वीजा, दृष्टा, जिस प्रकार से तमाम शब्दावली होती हैं जो आम प्रयोग में, आम बोलचाल में आप दिन भर प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दावलियों पर थोड़ा सा हमें केंद्रित हो जाने की जरूरत होगी। प्लीज जो हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं, एक बार लिंक को जरूर शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, जिससे वो लोग लाभान्वित हो सकें। आइए देखें, और जो मेरे पास अपना अनुभव है पढ़ने पढ़ाने का, अध्ययन अध्यापन और कंपटीशन देने का, वह अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा प्रश्न इसी में से आएगा, 5 शब्द हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी। ये भी दैनिक प्रयोग के, जो प्रतिदिन कार्य व्यवहारों में, सामान्य कार्य व्यवहारों में जिनका प्रयोग किया जाता है,
यह भी क्या है, 5 ही शब्द है और इनमें 5 गुणे 2 बराबर 10। समझते जाएं, 5 गुणे 2 बराबर 10, इसका भी अंकमान है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण शब्दावली है कि जो अभी तक पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं, मुहावरे। क्या है? मुहावरे एवं लोकोक्तियां। लोकोक्तियां अभी हो जाएं, अभी परीक्षा हो जाए, यहां भी 5 पूछा जाएगा। 5 गुणे 2 बराबर 10 अभी हो जाए। इसमें 3 या 2 आप जानते हैं, 1 नहीं जानते। जो नहीं जानते वही आपके अंक को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। उसी को हम लोगों को जानना है। थोड़ा सा अभ्यास करके प्रतिदिन अभ्यास करके हम यहाँ अच्छे खासे अंक ला सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं 10 यानी 30, यहाँ 3 यूनिट हैं जो 30 अंक के हैं। 30 अंक ना, 10 गुणे 3 यूनिट है और बराबर 30 अंक। 30 अंकों में से आप थोड़ा सा अभ्यास कर देंगे, यहाँ 20 में से 20 ला लेंगे। यहाँ मुहावरे में एकाध प्रश्न या कहीं एकाध प्रश्न हो जाएगा गलत, आप उसके बावजूद भी यहाँ पर 28 अंक या 26 अंक बड़े आसानी से ला सकते हैं। ये भी यूनिट आपका कैसा है, टेक्निकल यूनिट है। ये मेरा यूनिट प्रश्न संख्या 4 रहा। अब उसके बाद जैसे आप जानते हैं टेक्निकल युग हो चुका है, डिजिटल युग हो चुका है और सचिवालय में आपको जाना है तो तमाम कार्य व्यवहार संपादित आपको डिजिटल तरीके से करना होगा। तो 5वां प्रश्न आपका होगा कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसमें एक छोटी सी पतली सी किताब पढ़ के हम लोग बेहतर तरीके से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आप लोग नए हो, यूथ हो और डिजिटल दुनिया का आपको विशेष ज्ञान है, बस थोड़ा सा अपने उस ज्ञान को जो संकुचित है उसको आपको प्रसारित करने की जरूरत है। थोड़ा सा प्रसारित करके कंप्यूटर में भी अच्छे खासे अंक ला सकते हैं। यहाँ भी 10 ही अंक है। कभी किसी की शब्दावली पूछ लेगा तो कभी कंप्यूटर से संबंधित विशेषताएं पूछ लेगा, कंप्यूटर की उपयोगिता पूछ लेगा ना, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपसे पूछ के यहाँ से प्रश्न लाए जा सकते हैं। ये तो आपके आलेखन संबंधी जानकारी रही, जो 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्नों में ये 100 अंक हैं। 100 में बड़े आसानी से हम 80 प्लस ला सकते हैं, थोड़ा सावधानी बरत लेंगे। आइए हम बात करते हैं अब तीसरे आलेखन के तीसरे खंड के अंतर्गत, जिसको कहते हैं हम पत्र लेखन। क्या कहते हैं, सॉरी, निबंध लेखन। निबंध लेखन हम आपको बताते चले। निबंध लेखन की बात की जाए, निबंध लेखन आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करता। आप कहते हैं कि कमीशन वाले तो आरओ में मुझे सामने तो बुलाए ही नहीं, मेरे व्यक्तित्व का कैसे परीक्षण करेंगे। जो आपका यह निबंध लेखन होता है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करता। मैं आपको बता दूं, आपके व्यक्तित्व का बड़े सरल तरीके से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो जाता है। किस परिवेश के हैं, किस वातावरण के हैं, कैसा आपका मिजाज है, कैसे आपके विचार है, समाज के संबंध में आपकी क्या अवधारणा है। तो सारी चीजें इसमें हम लोग परीक्षण कर लेते हैं, पता चल जाता है। तो यहाँ पर निबंध लेखन में 3 चीजों पर हम लोग बल देते हैं। 3 खंड यहाँ पर होते हैं और 3 खंड होते हैं, इनको 3 तरीके से हम बांट सकते हैं। एक का और एक खा और एक गा। इनमें से जनरली हम 2 की तैयारी करवाते हैं। 2 क्या, तीनों से आएगा, लेकिन इनमें से एक यूनिट छोड़कर हर में 3 त्रिक का 9 यूनिट हैं। उमेश जी खुश रहें, खूब खुश रहें। आए, यहाँ 3 निबंध है और एक निबंध के जो शब्द सीमा है, ठीक है, जो शब्द सीमा है 600 शब्द।
और एक एक प्रश्न का अंक मान है 40, 40 गुणे 3 बराबर 120 अंक। अब बहुत अच्छा सा प्रयास करके यही खूब आपको अभ्यास करना है, सारी ऊर्जा आपको यहां दिखानी है। बाकी रटने रटाने वाली चीजें लगभग 19-20 सारे विद्यार्थी वही करेंगे जो, ठीक है, जो औसत विद्यार्थी है। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है और आज ही से आप किस सेक्टर को चूज करने वाले हैं, कौन से सेक्टर चूज करके आप अच्छे अंक ला सकते हैं, उस पर आज ही से चिंतन, चिंता और विचार करना प्रारंभ कर दें। आइए हम देखते हैं। जो पहला खंड यहाँ से होगा, पहला खंड होगा 40 40 40 600 शब्द का। पहले खंड के अंतर्गत तीन यूनिट शामिल होंगे। पहले में होगा साहित्य और संस्कृत, साहित्य एवं संस्कृत, पक्का यहां से एक प्रश्न रहेगा। और दूसरा इसी में होगा सामाजिक क्षेत्र से एक निबंध होगा, सामाजिक क्षेत्र से तमाम सामाजिक समस्याएं हैं। और तीसरा यूनिट होगा राजनीतिक क्षेत्र से। राजनीतिक क्षेत्र से होगा। इनमें तीनों में से कोई दो तैयार कर लेंगे, एक निबंध बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। अब हम दूसरे यूनिट के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक और कृषि व्यापार से संबंधित। यहां भी तीन चीजें देखी जाएंगी। पहला होगा विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसको मुझे खूब अच्छे से पढ़ लेना है। मैं जीएस के लिए भी पढ़ता हूं, ठीक है, जीएस के लिए भी पढ़ा जाता है भाई। टैक्स क्या लिखा है, टीएक्स भाई। कोटिस प्रणाम, बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। मैं इसको जीएस के लिए भी पढ़ता हूं, तो मैं आपको बताता चलूं विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित। और यहां पर दूसरा जो होगा आर्थिक निबंध है। आर्थिक निबंध है, थोड़ा सा योजना कुरुक्षेत्र हम पढ़कर इस पर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण यूनिट खंड संख्या 2 में देखा जाता है वह आपका है कृषि एवं व्यापार। कृषि एवं व्यापार, ठीक है। ये 3 यूनिट है। इनमें से 2 यूनिट आप टच कर लेते हैं, चाहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ ले, चाहे आर्थिक और कृषि पढ़ ले। इनमें से कोई भी 2 यूनिट तैयार करके एक प्रश्न आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रही बात तीसरे यूनिट की, तीसरा महत्वपूर्ण यूनिट है, प्रतिदिन इसको आप पढ़ते हैं। तीसरे यूनिट के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम आपको बताते चले। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स पढ़ के बहुत सारी चीजें जानकारी रहती हैं और इनमें से बहुत सारे कंटेंट आप छांट के अच्छे से निबंध आप लिख सकते हैं। कैसे तैयारी होगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी निबंध के अंतर्गत जो दूसरा यूनिट है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा यूनिट इसके अंतर्गत है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, मैं आपको बता दूं इस वर्ष के लिए आपदा में बाढ़, भूस्खलन, बाढ़ भूस्खलन में से कोई एक आउट है ना। एक पेपर निश्चित आएगा, या तो बाढ़ आएगा या तो भूस्खलन आएगा। हम चर्चा करेंगे। जो प्राकृतिक आपदाओं में है, बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, भूस्खलन है, बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, भूस्खलन है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें बाढ़, भूस्खलन, सूखा, भूकंप इत्यादि इसमें शामिल हैं। और एक यूनिट और इसमें शामिल किया जाता है तीसरे यूनिट में, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ठीक है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। जिस प्रकार से देखें तो राष्ट्रीय विकास योजनाएं आपके करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कुछ न कुछ अच्छी योजनाएं चलाई जाती रहती हैं, नई पुरानी तमाम योजनाएं चलाई जा रहती
जाती हैं। इनमें से 2 का हम तैयारी कर लें, 2 का तैयारी कर लें, ये भी आपका ऑलरेडी तैयार रहता है। करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इस पर भी आपकी अच्छी खासी जानकारी रहती है। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूस्खलन, सूखा एवं भूकंप, जो इस यूनिट को पढ़ता है वह विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी को पढ़ता है। विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे तो ये यूनिट भी इसी से संबंध रखता है। विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, कृषि एवं व्यापार, प्राकृतिक आपदाएं, ये 3 के तीनों यूनिट भले 2 यूनिट से संबंध रखते हैं, 3 के तीनों यूनिट एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। हम आपको बताते चले, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके यहाँ जो मेंस में प्रश्न बन रहे हैं, इन दिनों मेंस में प्रश्न बन रहे हैं, तो निबंध की तैयारी आपको अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं होती। उन्हीं कंटेंट आपके पास तैयार रहते हैं, उनको आपको सहेज लेना है, संभाल लेना है, सजो लेना है और समय सीमा के अंतर्गत 600 शब्दों में, 600 शब्दों में है तो 50 प्लस या माइनस, 50 शब्द प्लस या माइनस कर सकते हैं। 6 की जगह 8 नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। इस प्रकार से एक कुशल रणनीति के माध्यम से हम लोग मुख्य परीक्षा में 400 में से 278 प्लस को हम ला सकते हैं। ये कुशल रणनीति। जीएस अभी बचा हुआ है, जीएस पर किसी अगले दिन हम अपने टीम के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि बातें आपके जरूर समझ में आया होगा, पाठ्यक्रम समझ में आया होगा। अब अगले दिन जब अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे, हिंदी के एक ऐसा नाजुक यूनिट जो आपको सदैव भयभीत करता है, वह है विशेषण एवं विशेष। विशेषण एवं विशेष जो सबसे कठिन यूनिट है, उस कठिन यूनिट से हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे। विशेषण एवं विशेष बहुत जल्दी हम आपको लेके आ रहे हैं। आप हमारे इस चैनल पर नहीं, एक दूसरा चैनल है जो आरोही वनडे एकेडमी के नाम से जाना जाता है, जिस पर हिंदी विशेष करके पढ़ाई जाती है, उस पर आप लोग जुड़ेंगे आरोही वनडे क्लासेस पर। और इस पर भी कुछ दिनों तक क्लास चलेगा। इस पर हिंदी की कक्षाएं पड़ी हुई आप देख सकते हैं, उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। यह अलग बात है, उसको हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ाए थे, अब तकनीकी युग आ चुका है। उस तकनीकी युग के साथ हम नए स्वरूप में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप लोग इसको शेयर करें, अच्छा आया हो तो ज़रूर लाइक करें, ना आया हो तब भी कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें कि क्या इसमें बेहतर किया जा सकता है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।